देखिए, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण तो ऊर्जा ही है। ऊर्जा, शक्ति कह लें, एनर्जी कह लें, पावर कह लें, आंतरिक ऊर्जा हो या बाहरी ऊर्जा हो, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कहीं न कहीं दोनों हमारे जीवन के लिए ही बनी हुई हैं और दोनों ऊर्जा से हम लोग अपने जीवन को लाभान्वित करते हैं। जीवन की ऊर्जा को समझ लेना ही जीवन है। जिसने जीवन की एनर्जी, पावर को नहीं समझा, समझ लो उसका जीवन निरर्थक है। आप हर जीवात्मा, हर चेतन स्वरूप, हर चेतन प्राणी किसी न किसी रूप में कार्य करते हैं, चलते रहते हैं, सांसारिक कार्य में भागते रहते हैं, परंतु उन्हें यह ज्ञात ही नहीं होता कि मेरे अंदर जितनी अनंत ऊर्जा परमात्मा ने, ईश्वर ने दिया है और मेरे अंदर है, क्या मैं उसका पूर्ण रूपेण उपयोग कर रहा हूँ? क्या उसका कुछ उपयोग हो रहा है, या मैं बस ऐसे जीवात्मा के कारण ही मैं भाग रहा हूँ इस ज़िंदगी में? ज़्यादातर लोगों को इस बात का भान ही नहीं है, ज्ञात ही नहीं है कि ऊर्जा हमारे अंदर कितनी है, उस ऊर्जा का उपयोग क्या है, हम उसे अपने जीवन में कैसे उपयोग करें, कैसे सदुपयोग करें, कैसे हमारा जीवन इस ऊर्जा पर निर्भर है। यह जीवन का महत्वपूर्ण विषय है। जिस प्रकार एक सूरज जब इस सौरमंडल में, पृथ्वी ग्रह में निकलता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल को पार करते हुए आता है, इक्वेटर के बीच से गुजरता है, तो कुछ क्षण के लिए ऊंची पहाड़ियों पे अंधकार सा अनुभूत होता है, रोशनी पूरी तरह से न आने के कारण, परंतु अंधकार नहीं होता। इसी प्रकार हमारे जीवन में ऊर्जा है, इसीलिए हम चलायमान हैं, हम सजीव हैं और हम कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं, कुछ न कुछ विचार हर वक्त चलता रहता है। यदि हमारे अंदर ऊर्जा न हो या ऊर्जा की अनुभूति न हो, तो हमारे अंदर चेतन रूप में, मन में इस तरह का विचार क्यों चलता रहे, और बुद्धि की तरंग के कारण, ऊर्जा के कारण हमारे अंदर उसका अच्छा बुरा का होना, प्री प्लान स्ट्रक्चर बनाना, मतलब चलता रहता है। सोते हैं तो स्वप्न की तरह में चलता है, वह हर वक्त प्रवाह के रूप में है, कभी स्थिर नहीं रहता। उस प्रवाह को हम किस तरफ चलाते हैं, कैसे उसको अनुभव करें, यह महत्वपूर्ण है। एक सूर्य निकलता है, पूरी दुनिया के अंधकार को चीरकर प्रकाशवान कर देता है, और हम उस सूरज पर निर्भर हैं और कभी यह महसूस नहीं करते कि इस तरह के हमारे अंदर भी सूर्य है, हमारे अंदर भी सूर्य प्रकाश है। और इस तरह के जो योग हैं, मैंने कुछ किताबों में ऐसा पढ़ा भी है और अपने जीवन में कुछ अनुभव भी किया है कि 1,28,00,000 सूर्य की तेज प्रकाश, ऊर्जा हमारे इस काया के अंदर विद्यमान है। शब्दों में कितना आसान है कि 1,28,00,000 सूर्य की तेज हमारे इस काया के अंदर समाहित है। एक सूरज पूरे दुनिया को रोशन कर रहा है, और इतने ऊर्जावान होने के बाद हम अपनी ज़िंदगी को दिशा धारा में नहीं ला पा रहे, अपने जीवन का लक्ष्य नहीं समझ पा रहे, अपने जीवन का उद्देश्य तय नहीं कर पा रहे। यह कौन सा माया जाल है, या कौन सा ज्ञान कोश है जो हमारा दबा पड़ा है, या हमारे अंदर ऐसा कौन सा संस्कार है जिस कारण हम ऐसा सोचते हैं।
या हमारे अंदर इस ऊर्जा का भान नहीं होता, यह भी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण विषय है। यदि ऐसी ऊर्जा नहीं होती तो ब्रह्म के विषय में मैंने पहले ही बता चुका है कि ब्रह्म कितना पावरफुल है, कितना ऊर्जावान है, अनुभूति का विषय है। और उस एक बिंदु स्वरूप, सुई के नोक बराबर बिंदु स्वरूप ब्रह्मांड में, बिंदु स्वरूप ब्रह्म प्रकाश में इस तरह के लाखों लाखों करोड़ों ब्रह्मांड समा जाएंगे और ऐसे विलीन हो जाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा कि वह ऊर्जावान विशाल काया ब्रह्मांड के अंदर के समस्त ग्रह, नक्षत्र, ऊर्जा सब समाहित होने के बाद पता नहीं चला कि कहाँ गए। वह ओज, वह प्रकाश, वह ऊर्जा जिसको हम अपने शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकते, वह जब पूरा उस प्रकाश में ऐसे सौरमंडल, ऐसे ब्रह्मांड समाहित हो जाएं और पता भी नहीं चले, तो इस सौरमंडल के एक छोटे से ग्रह के रूप में एक सूर्य है, पृथ्वी से तो कई गुना बड़ा है, वह एक मंडल अलग है। और सूर्य ऊर्जा जो यह सूर्य चलता है यह एक अलग है। ये है कि हम उसे उस रूप में भी अंकलन करते हैं और उसे हम व्यक्त करते हैं, अनुभव करते हैं अपने अपने गणना के अनुसार। तो जब वह ब्रह्म प्रकाश यदि हमारे काया के अंदर विराजमान है, समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा विराजमान है, समस्त शक्तियाँ विराजमान हैं, तो इस तरह के लाखों सूर्य क्यों हमारे अंदर नहीं हो सकते, क्यों हम अनुभूति नहीं कर सकते? बराबर हो सकता है। इस तरह के और भी सूरज हैं इस दुनिया में, इसी ब्रह्मांड के अंदर है, और भी हैं। तो जब यहाँ है तो फिर अंदर भी है। जब इस समस्त ऊर्जा ब्रह्मांड की है तो यह सूरज भी है। हम साधारण साधना में सूर्य तत्व जागृत क्रिया में, सूर्य तत्व जागृत क्रिया के माध्यम से इस सूर्य भगवान को, सूर्य देवता को हम अपने काया के अंदर ये पीठ के पीछे के भाग में देखते हैं, अनुभव करते हैं, अनुभूति होती है। और अनुभूति में जब हम डूब जाते हैं तो खुली दृष्टि में भी वह आभास ऊर्जा होती रहती है। जिस तरह से यह समय का चलन है उसी तरह से हमारे अंदर भी यह समय चलता है और उसी अनुसार विचार हमारे दृष्टि के कार्य करते हैं। आप देखते हैं कि हम जब भौर में साधना करते हैं तो भौर में साधना करते हैं उस वक्त हमारे साथ एक चेतना, एक ऊर्जा अलग ढंग से कार्य करती है। दोपहर में एक आलस के साथ एक अलग कार्य करती है। शाम के समय एक चाय की चुस्की के साथ हम एक अलग रिलैक्स महसूस करते हैं। रात्रि में निद्रासन के समय एक अलग अनुभूति करते हैं, एक अलग क्रिया होती है, एक अलग कर्म होते हैं। तो जब वही ऊर्जा है जो बाहर है तो हम जिस वक्त चाहें वह सारी चीज़ों को हम कर सकते हैं। तो यह जीवन में बाहर घटित होने वाली हर घटना हमारे अंदर भी घटित होती है, हमारे अंदर भी उसकी अनुभूतियाँ होती हैं। इससे ध्यान साधना के माध्यम से बहुत आसान तरीके से समझा जा सकता है। जीवन में किसी भी तरह का हमारे जीवन में नुकसान हो, परेशानियाँ हो, दोष हो, बाधा हो, शारीरिक उपचार हो, हम सब कुछ अपने अंदर की ऊर्जा से कर सकते हैं। और जो लोग उपचार करते हैं, जो विद्वान दूसरे का उपचार करते हैं, वह भी कहीं ना कहीं इन ऊर्जा को अपने अंदर जागृत अवस्था में कर या इन ऊर्जा की अनुभूति करके ही वह ऐसा करते हैं।